एडिटोरिया करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 का प्रैक्टिस सेट 9 देखते हैं इसे। किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया? ऑप्शन है अग्निकुल कॉस्मोस, आदित्य, स्काई रूट, अडानी। इसका आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है, इसे देखते हैं। पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष है, तो ये सही है, अध्यक्ष बनी है। अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है, मलेशिया के प्रधानमंत्री है। थियोडोरो ओबियांगुएमा माबासोगो इक्वेटोरिया गिनी के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है, अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, मयंक अग्रवाल। इसका आंसर होगा ऋतुराज गायकवाड़। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उत्तर प्रदेश के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ बने हैं। ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 22 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, हरियाणा। इसका आंसर होगा राजस्थान। ऑस्ट्रेलिया भारत की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद 2022 का आयोजन राजस्थान में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा बिहार। हाल में बिहार सरकार ने हर घर गंगा जल योजना शुरू की है। किस देश के ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? ऑप्शन है कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन। इसका आंसर होगा कनाडा। कनाडा ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 का खिताब जीता है। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? ऑप्शन है शेख हसीना, अब्दुल फतेह अल सीसी, एंथनी अल्बनीज, इमैनुअल मैक्रोन। इसका आंसर होगा अब्दुल फतेह अल सीसी। जनवरी 2023 में 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में अब्दुल फतेह सीसी मुख्य अतिथि बने थे। फसाई द्वारा किस जानवर को फूड एनिमल का टैग दिया गया है? ऑप्शन है हिमालयन भालू को, पांडा को, हिमालयी याक को, जेब्रा को। इसका आंसर होगा हिमालयी याक को। फसाई द्वारा हिमालयी याक को फूड एनिमल का दर्जा दिया गया है। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है कि यह किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन है आइसलैंड पर, विक्टोरिया द्वीप पर, सेंट हेलेना पर, हवाई द्वीप पर। इसका आंसर होगा हवाई द्वीप पर। नवंबर 2022 में दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मौना लोआ लगभग 38 वर्षों बाद फटना शुरू हुआ है, यह हवाई द्वीप पर स्थित है। टीबी मुक्त भारत अभियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है टीबी मुक्त भारत अभियान की राष्ट्रीय योजना निक्षय मित्र है, सही है। भारत सरकार ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ये भी सही है। इसके अंदर निक्षय 2 पोर्टल को शुरू किया गया है, ये भी सही है, अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। किस देश ने कुंडलकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है? ऑप्शन है रूस ने, जापान ने, फ्रांस ने, चीन ने। इसका आंसर होगा रूस ने। रूस ने कुंडलकुलम में भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र के लिए अधिक उन्नत ईंधन विकल्प की पेशकश की है। भारत ने निम्नलिखित में से किस कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री विमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे? ऑप्शन है 2023 से 29, 2023 से 27, 2023 से 26, 2023 से 25। इसका आंसर होगा 2023 से 25। भारत ने 2023 से 25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेक्निकल कमीशन का उपाध्यक्ष पद जीता है और श्री विमल महेंद्र भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आईसी के उपाध्यक्ष होंगे। संविधान दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान दिवस प्रत्येक 26 नवंबर को मनाया जाता है, सही है। पहली बार 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था, ये भी सही है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही है? कथन केवल 1 है, कथन 2 है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, अतः इसका आंसर सी हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहां स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है हनले लद्दाख में, भोपाल में, पुणे में, माउंट आबू में। इसका आंसर होगा हनले लद्दाख में। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद द्वारा भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी हनले लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। नंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने किस देश को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है? ऑप्शन है ईरान को, इक्वाडोर को, पाकिस्तान को, रूस को। इसका आंसर होगा रूस को। नवंबर 2022 में यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित किया है। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष IOM घोषित किया है? ऑप्शन है जापान, रूस, बांग्लादेश, भारत। इसका आंसर होगा भारत। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। EOS 6 मिशन के समय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे PSLV C-54 रॉकेट से परिक्षेपित किया गया, यह सही है। EOS 6 ओशन सेट श्रृंखला में तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, ये भी सही है, ये तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसे 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, ये भी सही है, 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। अतः इसका आंसर 1, 2, 3 D सही होगा। निम्नलिखित में किन दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया? ऑप्शन है भारत और ओमान, भारत और कजाकिस्तान, भारत और मालदीव, भारत और सऊदी अरब। इसका आंसर होगा भारत और ओमान। भारत और ओमान दो देशों के नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहर 2022 आयोजित किया गया है। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या है? ऑप्शन है नभ्यान, दिव्यम, दृश्यम, यानम। इसका आंसर होगा यानम। विश्व सिनेमा के इतिहास में संस्कृत भाषा में प्रथम विज्ञान वृत्त चित्र का नाम यानम है। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब। इसका आंसर होगा गुजरात। हाल ही में अपने सभी जिलों में जियो 5G सेवा प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य गुजरात बना है। G20 शेरपा बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत की अध्यक्षता में राजस्थान के उदयपुर में G20 शेरपा की बैठक की गई है, सही है। भारत की अध्यक्षता में एक पहली G20 शेरपा बैठक आयोजित की गई है, ये भी सही है। इसका उपाध्यक्ष अभिकांत कांत ने की है, इसकी अध्यक्षता अभिकांत जी ने की है, सही है। अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। व्यवसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है पूर्णिमा देवी वर्मन, राजेंद्र मित्तल, अरुण बंसल, राजेंद्र लाहिरी। इसका आंसर होगा पूर्णिमा देवी वर्मन। व्यवसायिक दूरदृष्टि के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार से पूर्णिमा देवी वर्मन को सम्मानित किया गया है। साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से किसके द्वारा डिजिटल शक्ति 4 अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन है महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। इसका आंसर होगा डी, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। साइबर स्पेस में होने वाले अवैध या अनुचित गतिविधियों के खिलाफ महिलाओं को डिजिटल रूप से कुशल और जागरूक बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा डिजिटल शक्ति 4 अभियान शुरू किया गया है। डिजिटल शक्ति 4 अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में नियुक्ति में कौन सम्मिलित है? देखते हैं। सीवी आनंद पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए हैं, तो सही है, सीवी आनंद जी को राज्यपाल बनाया गया है पश्चिम बंगाल के। अरुण गोयल चुनाव आयुक्त, यह भी सही है, अरुण गोयल जी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है, मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शक सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन है 5, 8, 3, 6। इसका आंसर होगा 8। नवंबर 2022 में जारी भारत जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 8 है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और किस राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है? ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम। इसका आंसर होगा मिजोरम। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन क्षमता को उजागर करने के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय और मिजोरम राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 10वां संस्करण शुरू किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम को आयोजन कहां किया गया, जिसका उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? ऑप्शन है वाराणसी, लखनऊ, पटना, चेन्नई। इसका आंसर होगा वाराणसी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट डैश का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन की प्रारंभ नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन है विक्रम एम, विक्रम एल, विक्रम प्रथम, विक्रम एस। इसका आंसर होगा विक्रम एस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा देश का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट विक्रम एस का सफल प्रक्षेपण किया गया। स्काई रूट एरोस्पेस के इस पहले मिशन को प्रारंभ नाम दिया गया है। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका, रूस। इसका आंसर होगा भारत। जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे कच्चा इस्पात उत्पादक देश भारत बन गया है। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाले पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? ऑप्शन है मनिका बत्रा, अंकिता दास, नेहा अग्रवाल, श्रीजा अकुला। इसका आंसर होगा मनिका बत्रा। हाल ही में ITTF एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा बनी है। आर्टेमिस 1 मिशन से संबंधित निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसे देखते हैं। यह नासा का मिशन है। आर्टेमिस 1 मिशन या नासा का मिशन है, सही है। इसे ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है, तो ये भी सही है। आर्टेमिस 1 को ओरियन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया है। अतः इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही, सी ऑप्शन सही होगा। बेसिक ग्रुप के मंत्रियों ने किस मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कोप 27 में हिस्सा लिया? इस समूह में कौन कौन से देश शामिल हैं? इसे देखते हैं। भारत तो शामिल है, ब्राजील ये भी शामिल है, दक्षिण अफ्रीका ये भी शामिल है, चीन ये भी शामिल है। अतः इसका आंसर ए ही सही हो जाएगा। भारत, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, इसमें कम्बोडिया गलत है, भूटान गलत है। भारत, ब्राजील, सऊदी अरब नहीं है, कनाडा भी नहीं है, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, कम्बोडिया नहीं है। अतः इसका आंसर ए सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ऑप्शन है अचंता, शरथ कमल, अभिषेक यादव, चेतन बाबूर, वेणुगोपाल चंद्रशेखर। इसका आंसर होगा अचंता, शरथ कमल। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी अचंता, शरथ कमल बन गए हैं। G20 राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। ध्यान देना, यह शिखर सम्मेलन 2022 वाला है। यह 16वां G20 शिखर सम्मेलन था, तो सही है। 2022 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था 16वां शिखर सम्मेलन था G20 का। यह इंडोनेशिया के प्रेसिडेंसी के तहत बाली में आयोजित की गई थी, यह भी सही है। यह बाली में आयोजित की गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था, यह भी सही है। वहाँ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गए थे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए। अतः इसका आंसर 1 2 3 डी 1 2 3 सही होगा। 29वां एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया, सही है। यह सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित किया गया है। अपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है, ये भी सही है। अपेक 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारी मंच है। अतः इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली में, लखनऊ में, इंदौर में, रायपुर में। इसका आंसर होगा नई दिल्ली में। आतंकवाद रोधी वित्त पोषण पर तीसरे नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। साहित्य के 5वें जेसीबी पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उर्दू राइटर खालिद जावेद को उसकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। यह पुस्तक का उर्दू से इंग्लिश में अनुवाद बारन फारूकी द्वारा किया गया है, ये भी सही है। मूल रूप से 2014 में नेमत खाना के रूप में प्रकाशित पुस्तक पुरस्कार जीतने वाला चौथा अनुवाद और उर्दू में पहला काम है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर डी उपरोक्त सभी सही होगा। नवंबर 2022 में भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक
कहाँ हुई है? ऑप्शन है जकार्ता में, बाली में, सीएम रिप कंबोडिया में, नई दिल्ली में। इसका आंसर होगा सीएम रिप कंबोडिया में। नवंबर 2022 में भारत एशियान रक्षा मंत्रियों की पहली बैठक सीएम रिप कंबोडिया में हुई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? ऑप्शन है दलाई लामा जी को, पोप फ्रांसिस को, बाबा रामदेव को, शेख हसीना को। इसका आंसर होगा दलाई लामा जी को। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग 2022 जीता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, ब्राजील, भारत। इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार बिली जीन किंग कप 2022 जीता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान प्रियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है सिलचर असम में, इम्फाल मणिपुर में, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में, कोहिमा नागालैंड में। इसका आंसर होगा सिलचर असम में। पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले क्षेत्रीय कानूनी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन सिलचर असम में किया गया है। आरतीपट्टी गांव को किस राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अरितापट्टी गांव को तमिलनाडु राज्य का प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल घोषित अधिसूचित किया गया है। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 10 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका ऑप्शन है 2030 तक, 2025 तक, 2026 तक, 2035 तक। इसका आंसर होगा 2030 तक। इसे 2030 तक 10% पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आत्महत्या पर रोक लगाने की दिशा में पहल करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति की घोषणा की है। इसके अंतर्गत 2030 वर्ष तक आत्महत्या के कारण मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों के स्टार्टअप्स और उद्यमिता के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा मार्ग प्लेटफॉर्म मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलीजियस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है एमएसएमई मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पशुपालन मंत्रालय। इसका आंसर होगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विभिन्न क्षेत्रों, चरणों और कार्यों में स्टार्टअप्स और उद्यमिता के बीच मेंटरशिप की सुविधा प्रदान करने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा MAARG मार्ग प्लेटफॉर्म अर्थात मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रिलीजियंस और ग्रोथ लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध किससे है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ग्रामीण को सैन्य प्रशिक्षण देने से, साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से, आधुनिक उपकरणों का प्रशिक्षण देने, पश्चिमी सीमा क्षेत्र की सुरक्षा से। इसका आंसर होगा साइबर चुनौतियों की समीक्षा समाधान तलाशने से। भारतीय सेना द्वारा आयोजित सैन्य रणक्षेत्रम 2.0 नामक हैकथॉन का संबंध साइबर चुनौतियों का समाधान तलाशने से है। निम्न में किस आईआईटी ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम OS भार OS विकसित किया है? ऑप्शन IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, IIT मुंबई। इसका आंसर होगा IIT मद्रास। IIT मद्रास ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है। डैश अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन है निक्की हेली ने, अरुणा मिलर ने, तुलसी गैबार्ड ने, मल्लिका दत्त ने। इसका आंसर होगा अरुणा मिलर ने। अरुणा मिलर अमेरिकी राज्य मैरीलैंड के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय अमेरिकी राजनीतिज्ञ बनकर इतिहास रच दिया है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसे देखते हैं। पुरुष एकल का खिताब थाईलैंड के कुनलावुत विटिडरसन ने जीता है, सही है। महिला एकल का खिताब दक्षिण कोरिया की NA यंग ने जीता है, ये भी सही है। अतः इसका आंसर 1 और 2 दोनों सही होगा। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? ऑप्शन है भारत, इजराइल, रूस, जापान। इसका आंसर होगा भारत। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
दसपारा गांव को सफलतापूर्वक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन है नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर। इसका आंसर होगा त्रिपुरा। दसपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद त्रिपुरा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 9 खत्म होता है। आगे देखेंगे प्रैक्टिस सेट 10। थैंक यू।